नमस्कार दोस्तों, मनी मिस्ट्री के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी सुकन्या समृद्धि अकाउंट अपनी दूसरी बेटी के लिए खुलवाने जा रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कब आप अपनी दूसरी बेटी का अकाउंट खुलवाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। जैसा कि हम सबको पता है कि सुकन्या समृद्धि की जो योजना है 2015 में स्टार्ट हुई थी। ये प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्ट की गई थी ताकि बेटियों को और अच्छे से प्रोटेक्शन मिल सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में स्टार्ट हुई थी। उस समय इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.1 था। अब धीरे धीरे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है। फिर भी बाकी जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उनसे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो क्योंकि हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं बेटियों के भविष्य के लिए, बेटियों की पढ़ाई के लिए, बेटियों की शादी के लिए, तो हम सभी चाहते हैं कि उसमें हम मैक्सिमम पैसा डाल सकें ताकि आने वाले समय में हमें बेनिफिट मिल सके। तो इस वीडियो में चलते हैं एक सिंपल कैलकुलेशन के ऊपर। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि अकाउंट का ये पहला केस है। मान लीजिए आपकी पहली बेटी का अकाउंट आपने एक पहले साल में ही खुलवा दिया था और आपकी फुल कैपेसिटी मान लीजिए आप एक साल में कितना जमा कर सकते हैं। आप इसमें 50,000 भी जमा कर सकते हैं। मैं यहाँ एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मान लीजिए आपकी कैपेसिटी एक साल में 1.5 लाख डालने की है। तो जैसे आपने पहली बेटी का अकाउंट खुलवाया है तो आपने इसको उनमें 1.5 लाख डालना स्टार्ट कर दिया है हर साल। अब जैसे ही आपकी मान लो चौथे साल आपकी दूसरी बेटी होती है, अब चौथे साल आपकी दूसरी बेटी होती है तो आपने दूसरी बेटी का भी अकाउंट खुलवा दिया। अब क्योंकि आपकी कैपेसिटी हर साल 1.5 लाख डालने की है तो उस समय क्या होगा कि आपने दूसरी बेटी का भी अकाउंट खुलवा दिया था, उसमें आपको फिर आधा आधा डालना पड़ेगा। आधा पैसा पहली बेटी के अकाउंट में, आधा पैसा दूसरी बेटी के अकाउंट में, क्योंकि दूसरी बेटी का अकाउंट भी चालू हो गया है, उसके भी 15 साल तक ही हम पैसा जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि हम कम से कम पैसा जमा कर पाएंगे क्योंकि हमने साथ में ही दूसरी बेटी का अकाउंट खोल दिया है। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें दूसरी बेटी का अकाउंट कब खोलना चाहिए। तो दूसरी बेटी का अकाउंट, अब जैसे इस केस में, सेकंड केस में अपने पहली बेटी का अकाउंट तो आपका चल ही रहा है। मान लीजिए आपकी चौथे साल आपकी दूसरी बेटी होती है तो दूसरी बेटी का अकाउंट स्टार्टिंग में मत खुलवाइए, क्योंकि हम सबको पता है कि हम सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट है बेटी के 10 साल होने तक खुलवा सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा लेट खुलवाइए। तो बेटी का अकाउंट लेट खुलवाने से क्या होगा कि यहाँ जैसे वो 1.5 लाख रुपए डाल रहा है, तो जैसे बेटी का अकाउंट लेट खुल रहा है तो वो मैक्सिमम जब तक दूसरी बेटी का अकाउंट नहीं खुलता, जब तक दूसरी बेटी 10 साल तक नहीं हो सकती, तब हो जाती, तब तक वो उसमें पहली बेटी के अकाउंट में 1.5 लाख डालता रहेगा। और जैसी बेटी 10 साल की होने वाली होगी, जैसे यहाँ हमने 7 साल का एग्जाम्पल लिया, तो जैसे बेटी 7 साल में उसका अकाउंट खुलता है तो यहाँ फिर से 75,000 हमने ऐड करना स्टार्ट कर दिया। और क्योंकि जब दूसरी बेटी का अकाउंट खुलता है तो पहली बेटी का अकाउंट मेच्योर मतलब 15 साल उसके पूरे होने वाले होते हैं। तो आपने दूसरी बेटी का अकाउंट खोला और पहली बेटी का अकाउंट है वो कुछ सालों में 15 साल हो जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर से आप दूसरी बेटी के अकाउंट में मैक्सिमम पैसा डालना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप अपने सुकन्या समृद्धि के जो दोनों अकाउंट है उसमें आप मैक्सिमम पैसा डाल पाएंगे। इस हिसाब से जैसे हम दूसरी बेटी का अकाउंट जैसे 7 साल में खोलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आप टोटल 18 लाख जमा कर पाते हैं। जबकि अगर हम दोनों बेटियों का अकाउंट पहले ही साल खोल देते हैं, दूसरी बेटी का अकाउंट हम पहले ही साल खोल देते हैं, तो यहाँ आप 13.5 लाख जमा कर पाते हैं। तो ये बड़ा डिफरेंस रहता है, क्योंकि मेरी भी 2 बेटियां हैं। मैंने भी अपनी दोनों बेटियों का अकाउंट स्टार्टिंग में ही खुलवा दिया था। उसमें मुझे इस बात का ध्यान नहीं था कि मुझे दूसरी बेटी का अकाउंट थोड़ा लेट खुलवाना चाहिए था। अब क्योंकि दोनों बेटियों का अकाउंट एक साथ खुलवा दिया तो जब उसमें पैसे जमा करने लगे तब ध्यान आया कि इस तरह से अकाउंट खुलाना सही नहीं है। दूसरी बेटी का अकाउंट हम लेट खुलवा सकते थे ताकि हम पहली बेटी के अकाउंट में जो 15 साल तक हम पैसा जमा कर सकते हैं उसमें हम मैक्सिमम पैसा डाल सकें, जिससे कि हमारे पास मैक्सिमम पैसा गेन हो सके और उसका इंटरेस्ट हमें मिल सके। तो दोस्तों, ये थी इस वीडियो में एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। और अगर आप भी अपनी बेटी का अकाउंट, दूसरी बेटी का अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं तो आप अपने हिसाब से सोच समझ कर खुलवा सकते हैं, क्योंकि जितना आप थोड़ा लेट खुलवाएंगे, आप पहली बेटी के अकाउंट को फुल करिए, मैक्सिमम कैपेसिटी से भरिए, उसके बाद आप दूसरी बेटी का अकाउंट खुलवाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।